आईए और आईसी इंग्लिश 100 मार्क्स का टाइटल आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ ऐसे है, मतलब कुछ समरी है। तो मतलब समरी को मैं लिखाने जा रहा हूँ और आपको ऑब्जेक्टिव रहा ये, हु वाज कंपोज्ड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसको बर्ट्रैंड रुसेल ने लिखा है। व्हिच वाज बोर्न बर्ट्रैंड who was born Bertrand Russell. Bertrand और बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रुसेल। इसका पूरा नाम है बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रुसेल। When was the dead बर्ट्रैंड रुसेल? उनकी मृत्यु कब हुई बर्ट्रैंड? 1970 यानी 1970 में। हु वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट। यानी कौन? ब्रिटिश दार्शनिक, ब्रिटिश इतिहासकार और ब्रिटिश गणितज्ञ और वकील थे। उसका नाम जाता है बर्ट्रैंड रुसेल का। यानी इतने बड़े जानकार ये थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे ये। ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे। इन विच एरियाज बर्ट्रैंड रुसेल गेट नोबेल प्राइज? किस क्षेत्र में रुसेल साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था? आंसर होगा इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर साहित्य की दुनिया में उन्हें दिया गया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बर्ट्रैंड रुसेल्स द कंपोज्ड। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की? जैसे हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स द स्कोर एंड द लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मेड ए फैक्ट एंड द फंक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, conquest of happiness, marriage and the morals, roads to the freedom, in the path of the idealness, why the I am not a Christian। ये सारे उन्होंने बुक को लिखा है, रचना उनकी है। अब इनका समरी हम बता देते हैं, बहुत हल्के और साधारण सेंटेंस में इसको हम पुट किया यहाँ पर रखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बाय द Bertrand। Ideas that have helped mankind बर्ट्रैंड के द्वारा लिखा गया है। He was a great British philosopher, historian, mathematician, advocate। वो बहुत ही बड़े ब्रिटिश दार्शनिक, हिस्टोरियन, इतिहासकार, गणितज्ञ और वकील थे। He gave us message। उसने हम लोगों को संदेश दिया है, डैट की एंशियंट ह्यूमन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। प्राचीन मनुष्य जंगलों में रहते थे। एंड कैप्स मीन्स होता है कंदराओं में, यानी कि पहाड़ गुफाओं में। कैप्स मीन्स गुफा। ही वाज अनसिविलाइज्ड। वो असभ्य थे। क्या थे? वह असभ्य थे। ही लिव्ड लाइक एनिमल्स। वह जानवरों के जैसा रहा करते थे। ही एट फ्रूट एंड अनकुक्ड द मीट ऑफ द जंगली एनिमल्स। वे फलों को खाते थे और कच्चे अनपके यानी कच्चे जानवर, जंगली जानवरों के मीट खाया करते थे और इन्हीं का से पेट भरते थे। एंशियंट ह्यूमन, प्राचीन काल में जो थे। इन एंशियंट टाइम ह्यूमन वाज नॉट मोर द डेवलप्ड। प्राचीन काल में मनुष्य अधिक विकसित नहीं था। इन फर्स्ट लिव ह्यूमन वाज द लिव्ड नड। फर्स्ट समय में यानी फर्स्ट जीवन काल में यानी फर्स्ट समय जीवन में मनुष्य नंगे रहा करते थे। स्लोली द सिविलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन इंक्रीज्ड। धीरे धीरे मनुष्य की सभ्यता
विकसित होती गई, इंक्रीज यानी बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, विकसित होती गई, डेवलप होता गया। और बिफोर ह्यूमन लिव्ड विथ द सिंपल लिविंग, बाद में मनुष्य जो है सिंपल लिविंग के साथ रहता है। सामान्य बुद्धि था, साधारण बुद्धि, एकदम सिंपल लिविंग, साधारण रहते थे। लेकिन यहाँ पैराग्राफ चेंज किए। अगला पैराग्राफ में देखिए, ये मैटर रखे पहले एंशिएंट ह्यूमन के बारे में। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि देखिए अब जो है अभी वर्तमान में क्या क्या डेवलप, पहले और आज के मनुष्य में क्या क्या अंतर हुआ है। तो बट कंपोजर बट ट्रेड want to say to us that we the ideas that have helped mankind, लेकिन रचनाकार बट ट्रेड चाहते हैं हम लोगों को कहना, हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग परिकल्पनाओं के कारण, मानवता का गुण जो हम लोग में आया, परिधारणा के कारण, परिकल्पना के कारण हम लोग में मदद करने की मनुष्यता आई, माने मानव जाति की मदद करने का गुण आया। हम लोग मदद किए, एक दूसरे को सपोर्ट किए, जिसके कारण आज हम यहाँ बढ़े हैं। देखिए आगे वो लिखते हैं हमारे रुसेल साहब ने कि टुडे वी बिकेम सिविल, आज हम लोग सभ्य हैं, हो चुके हैं, यानी बिकेम सिविल, हम लोग सभ्य हो चुके हैं। टुडे द आइडियाज ऑफ ह्यूमन चेंज, आज का आइडिया जो मनुष्य का जो परिधारणा है, परिकल्पना है, वो बदल चुका है। मेनी मॉडर्न फिजिकल ऑब्जेक्ट इन्वेंटेड लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, LED, LCD, एरोप्लेन ETC। यानी कहने का मतलब है कि आज आधुनिक युग में यानी कि भौतिक वस्तुओं का निर्माण, आविष्कार काफ़ी हो चुका है। जैसे कि मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, LCD देख रहे हैं, LED देख रहे हैं, एरोप्लेन इत्यादि बहुत सारे। तो पहले एंशिएंट ह्यूमन और अभी के मनुष्यों के दिमाग का आइडिया जो है उनका कितना चेंज हुआ है, कितना विकसित हो चुका है, यही दिखाने का कोशिश किए हैं हमारे रुसेल साहब ने इस चैप्टर में। वी आर वेरी हैप्पी इन दिस, हम लोग अपने जीवन से, इन दिस लाइफ, अपने जीवन से बहुत खुश हैं। हेयर मेनी फैक्ट्रीज इज द ओपन बाय द ह्यूमन, यहाँ पर बहुत से फैक्ट्रियों को मनुष्यों के द्वारा खोला गया, मानवता के द्वारा। ऑथर सैड, लेखक कहते हैं इन दिस ऐसे, अपने इस निबंध में, डैट की वी डेवलप्ड फ्रॉम टू कंडीशन, हम लोग जो इतना डेवलप हुआ मनुष्य जाति, मैनकाइंड जो मनुष्य जाति जो है, मानव जाति इतना जो डेवलप हो, उसका दो कंडीशन है। एक मॉरल आइडियाज़, दूसरा पॉलिटिक्स आइडियाज़ एंड एजुकेशन। अगर लिख दिया जाए तो पॉलिटिक्स जहाँ है तो एंड हो ही गया। एक है नैतिक विचार धारणा, अभी कल्पनाएँ जो थी आपका मॉरल, नैतिकता अच्छा होने के कारण हम लोग आगे बढ़ते गए। दूसरा राजनीतिक और शैक्षणिक योग्यता अधिक होने के कारण एजुकेशनल हम लोग ज़्यादा हुए, एजुकेटेड हुए, इसके कारण हम लोग आगे बढ़े। वी ग्रोथ फ्री फ्रॉम दीज कंडीशन, हम लोग इसी कंडीशन से आगे बढ़े हैं कि मोरलिटी, एजुकेशन और पॉलिटिक्स के कारण, अच्छे पॉलिटिक्स होने के कारण हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट किए, एक दूसरे को साथ दिए, जिसके कारण एक दूसरे के कारण ही हम लोग मानव जाति इतना आगे बढ़े हैं। तो मनुष्यों में हेल्प करने की गुण आ गई। सो वी हेल्प ईच अदर, इसलिए हम लोग एक दूसरे का मदद करते हैं। एट लास्ट, अंत में ऑथर गिव्स ऑल वर्ल्ड अंत में पूरे संसार को देते हैं, लेखक जो हैं अंत में पूरे संसार को मैसेज देते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। हमारी परिकल्पना है कि मनुष्यता के कारण ही हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, हम मदद करते हैं। हमारी अभिधारणा है, हमारी परिकल्पना है, मेरे विचार है कि हम मानवता का मदद किए हैं या कर चुके हैं या करते हैं। ये लिखने का यही इनका आशय है, इसलिए हमने समरी दिया है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में। और इस तरह से हम आपको समरी लिखे अपने शब्दों में, ताकि आप लोग 1 से 2 बार पढ़ें और इसको समझ जाएं।
सरल भाषा में है, सरल इंग्लिश वर्ड का यूज हुआ है, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।